यूक्लिड विभाजन विधि से हम आप लोगों को मौसा निकालना सिखाते हैं। ठीक है, सवाल मेरा क्या कहता है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करे करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। जब इन सवालों को आप लोग बनाने से पहले यानी यूक्लिड विभाजन विधि लगाने से पहले आप लोग उसमें भाग विधि अप्लाई कर लेंगे। भाग विधि हम लोग इसीलिए अप्लाई कर लेंगे, जब उसका फॉर्मूला पे पुट करते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो हमारा सवाल बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भाग विधि बनाते हैं। तो 135 से जब आप 225 में लगाएंगे तो एक बार में, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 135, यहाँ पे घटाएंगे तो आप लोग का आएगा, उम्मीद करते हैं 90। कितना आएगा 90। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9। अब ये मेरा कट जाएगा, तो 90 जो मेरा बचा हुआ है, तो 90 में हम लोग फिर इससे भाग देंगे 135 में, तो 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। फिर 45 से 90 बार में 2, तो 45 दूनी 90, यहाँ पे कट जाएगा। इसका एचसीएफ हम लोग को भाग विधि से कितना निकल के आ गया 45। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से देखते थे। यूक्लिड विभाजन विधि हमारा क्या करता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा हमेशा याद रखना कि बीच वाला होता है। क्या होता है? बीच वाला होता है। 135 यहाँ पे लिखेंगे 135 गुने 1, क्योंकि भाजक गुने भागफल, तो भाजक मेरा ए हो गया, भागफल मेरा ए हो जाएगा। तो 135 गुने में 1 और रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा 90। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर हमारा कितना है भाग्य भाजक 100, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 225। अब यहाँ पे आएगा 135, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 गुने में 1, तो 90 गुने में 1 और रिमाइंडर मुझे इसमें कितना बच गया 45। ठीक है, अब फिर 90 में यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 गुने में 2 और रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 0। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45। हम क्या बोले हुए थे कि जब तक मेरा रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाए तब तक आप लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं अगले वाले सवाल। हम आप लोग के बीच में यूक्लिड विभाजन विधि से क्लास 10 का क्वेश्चन बताने आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला मेरा सवाल हमारा 963 और 657 को यूक्लिड विभाजन विधि से बनाने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें कि यूक्लिड विभाजन विधि पहले न बना के आप लोग भाग विधि बनाएंगे। कौन सा विधि बनाएंगे? भाग विधि। तो बिना देरी किए हम लोग भाग विधि बनाते हैं। 6, 5, 7 में हम लोग भाग देंगे, कितना आ जाएगा 963। कितने बार में आएगा? एक बार में मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे 6, 5, 7 यानी 657। तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6, 5 में से 5 गया तो 0, यहाँ पे कितना आ गया 306। फिर हम लोग यहाँ पे भाग देंगे 6, 5, 7 में, तो कितने बार में आ जाएगा 2 बार में, तो 612 घटाएंगे तो हम लोग कितना निकल के आ जाएगा 45। अब 45 से भाग देंगे फिर 306 में, कितने में 6 बार, तो कितने बार में आएगा हम लोग को 45 से देख लो तो 6 बार में, कितने बार में 6 बार में, तो कितना निकल के आ जाएगा 270। घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो मेरे प्यारे बच्चे, वो जल्दी बोलो 6, 36। फिर 45 लगाएंगे तो एक बार में 36, यहाँ पे 1 सॉरी 9 और यहाँ 31, 9 चौक 36, 4 बार में हमारा क्या हो जाता है कट जाता है। यानी हम लोग भाग विधि से जब सवाल बनाते हैं तो उसका हमारा एचसीएफ कितना आ जाता है 9। तो हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे बनाते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाता है बी क्यू प्लस में क्या हो जाता है आर, यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन विधि कहता है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तब भाज्य हमारा बीच वाला कहलाता है 9, 6, 3। इसको हम लोग क्या करेंगे 657 गुने 1, क्या लिखेंगे 657 गुने 1, तो 6, 5, 7 गुने में 1 का रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 306। ठीक है, अब फिर अगला में देखेंगे 657। तो 657 में हम लोग क्या करेंगे 306 गुने 2, 306 गुने में 2 और रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 45। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। 306 हो गया, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, सॉरी 306 था, 306 हमारा कितना आ जाएगा 45 गुने में 6 और रिमाइंडर हमारा इसमें कितना बच गया 36। अब हमारा कितना बचेगा इधर 45, तब 45 को हम लोग क्या करेंगे 36 गुने में 1 और रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 9। फिर आगे देखते हैं कितना आ जाएगा 36, तो 36 को जब आप करेंगे तो 9 गुने में 4 और रिमाइंडर मेरा कितना निकल के आया उसमें 0। हम क्या बोले थे कि जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा 9।
बाकी मिलते हैं बस इसी जोश और उमंग के साथ अगले वाले वीडियो में। आप लोग हम यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालना भी सिखाते हैं, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सवाल क्या करता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसा निकाले। ठीक है, तो आप लोग यूक्लिड विभाजन विधि निकालने से पहले पहले भाग विधि बना लेंगे। ठीक है, भाग विधि बनाने से ये बेनिफिट होता है कि जब हम लोग यूक्लिड का अप्लाई जो करते हैं हम लोग को आसान हो जाता है। तो देखते हैं पहले भाग विधि बना के, तो 570 में जब आप लोग 1425 में भाग देंगे तो 2 बार में, कितने बार में लगाएंगे? 2 बार में। तो कितना आप लोग का आएगा? 1140। कितना निकल के आ जाएगा? 1140। अब उसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ये कट जाएगा। तो 285 में आप लोग कितने लगाएंगे? 570। तो 570 जब लगाएंगे तो 2 बार में हमारा कितना आ जाएगा? कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान हो गया। यानी भाग विधि से जब हम लोग मौसा निकालते तो हमारा इसका आंसर कितना आता है? 285। अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे निकलता है। तो यूक्लिड विभाजन विधि बराबर क्या हो जाता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान हम लोग को क्या कहलाता है? भाज्य। तो भाज्य चला मुझे इसमें कितना दे रखा है? 1425। और बी क्यू तो यानी भाजक गुने भागफल, तो 570 गुने 2 क्या लिखेंगे? 570 गुने 2। और रिमाइंडर मुझे कितना निकल के आ जाएगा इसमें? 285। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या करेंगे? फिर 570 है भाज्य, यहाँ पे लिखेंगे 570। तो 285 गुने 2, 285 गुने 2 और रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 0। हम क्या बोले हुए थे आप लोगों को? जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग काम करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 285। बाकी देखते हैं अगले वाले सवालों की तरफ। यूक्लिड विभाजन विधि से हम आप लोगों को मौसा निकालना सिखाते हैं। ठीक है, सवाल मेरा क्या कहता है? 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करे करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। जब इन सवालों को आप लोग बनाने से पहले यानी यूक्लिड विभाजन विधि लगाने से पहले आप लोग उसमें भाग विधि अप्लाई कर लेंगे। भाग विधि हम लोग इसीलिए अप्लाई कर लेंगे, जब उसका फॉर्मूला पे पुट करते हैं ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे, तो हमारा सवाल बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले भाग विधि बनाते हैं। तो 135 से जब आप 225 में लगाएंगे तो एक बार में, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 135। यहाँ पे घटाएंगे तो आप लोग का आएगा, उम्मीद करते हैं 90। कितना आएगा? 90। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9। अब ये मेरा कट जाएगा, तो 90 जो मेरा बचा हुआ है, तो 90 में हम लोग फिर इससे भाग देंगे 135 में, तो 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। फिर 45 से 90 बार में 2, तो 45 दूनी 90, यहाँ पे कट गया। इसका एचसीएफ हम लोग को भाग विधि से कितना निकल के आ गया? 45। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से देखते थे। यूक्लिड विभाजन विधि हमारा क्या करता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा हमेशा याद रखना कि बीच वाला होता है। क्या होता है? बीच वाला होता है। 135 यहाँ पे लिखेंगे 135 गुने 1, क्योंकि भाजक गुने भागफल। तो भाजक मेरा ए हो गया, भागफल मेरा ए हो जाएगा। तो 135 गुने में 1 और रिमाइंडर मेरा कितना बच जाएगा? 90। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर हमारा कितना है? भाग्य भाजक 100, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225। अब यहाँ पे आएगा 135, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 गुने में 1, तो 90 गुने में 1 और रिमाइंडर मुझे इसमें कितना बच गया? 45। ठीक है, अब फिर 90 में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 गुने में 2 और रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 0। तो एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 45। हम क्या बोले हुए थे कि जब तक मेरा रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाए तब तक आप लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं अगले वाले सवाल। सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। हम आप लोगों के बीच में क्लास 10 का यूक्लिड विभाजन विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोलते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इन्हीं के आधारों पे हम लोग सवाल बनाएंगे और यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालना सिखाते हैं। तो देखते हैं हमारे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आप लोग को एक चीज बताएंगे। जब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल,
पढ़े होंगे, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ाता है गुरु जी सब। तो एक चीज याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 से 3 में भाग दिए, 30 में भाग दिए, तो यहाँ पे 5 छक्के कितना आ जाएगा 30। यहाँ पे 3 में 0 में से 0 गया, कट गया, इधर 3 में से भी 3 गया तो कट गया। ठीक है, तो याद रखना, जिससे हम लोग भाग देते हैं, क्या करते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग शेषफल, और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ये चीज याद रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, उनको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इनको क्या बोलते हैं, शेष। ठीक है, इनका कहने का अर्थ ये हो गया कि भाज्य मुझे जब 30 दे रखा है, क्या दे रखा है, 30, तो ये जो 30 दे रखा है, तो आप लोग इन दोनों को जो गुना करेंगे और इनको यदि जोड़ेंगे, दे रखा है ना, यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके शेषफल को यदि आप जोड़ते हैं तो हमारा भाज्य जो है भाज्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखते हैं चेक करके कि भाज्य हमारा कितना दे रखा है 5, और भागफल मुझे कितना दे रखा है 6, और शेषफल मुझे कितना दे रखा है 0। तो 5 6 के 30 और प्लस 0, तो इसका जोड़ के मुझे कितना आ जाएगा 30। यानी भाज्य जो हमको 30 है, उनको हम लोग काम करने के बाद हमको कितना निकल के आ गया 30। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहता है मेरा, कि भाज्य, भाज्य को आप लोग इंडिकेट करेंगे ए, क्या करेंगे ए, अब भाजक को करेंगे बी, और भागफल को क्या कर देंगे क्यू, और शेषफल को किसी रिमाइंडर से इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब उन्हीं पे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो सवाल कैसे बनाएंगे उसी समझते हैं। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, 336 और 59 को यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग ए बोला विधि, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जब भाग विधि बना चुके हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पे पहले सवाल बनाते हैं। तो हम लोग 59 से भाग देंगे 336 में। ठीक है, कितना में भाग देंगे 336 में। तो आप लोग 59 को 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार में, 5 बार में। 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग का आएगा 295। कितना निकल के आ जाएगा 295। देख लो भाग देके, 59 में 5 से गुना करेंगे, 9 5 45, 8 4 25 4 29, 295। एक इधर कितना आ जाएगा 41। ठीक है, अब जो हमारा रिमाइंडर बचा उसमें फिर हम लोग भाज्य से भाग देते हैं। तो देते हैं, देखते हैं, यहाँ पे एक बार में कितना निकल जाएगा 41। तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और इधर कितना बच गया 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1। ठीक है, अब फिर रिमाइंडर जो मेरा बचा उसको फिर हम भाज्य से भाग देते थे, 41, 18 दूनी 36, हमारा कितना निकल के आ जाएगा 5, इधर कट जाएगा। फिर हम लोग भाग देंगे 5 से, तो कितना 18, तब 5 सॉरी 5 दिया 15, 18 में से 15 घटाएंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 5 में, 3 1 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से फिर 3 में भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 से फिर 2 में भाग देंगे, तो 1 दूनी 2। यानी इस प्रकार हम लोग यदि उसका मौसा भाग विधि यदि निकालते तो हमको कितना निकल के आ जाता है 1। ठीक है, तो हम लोग अब उसको इस वाली विधि से सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग को किससे, कौन सी विधि बोला, यूक्लिड विभाजन विधि से निकालने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उस पे बनाएंगे। तो याद रखना हम एक किसको बोले हुए थे, इनको, तो इनको हम लोग पहले लिखेंगे 336, बी क्यू, तो बी मेरा कितना है 59, और क्यू मुझे कितना दे रखा है आर, भागफल को बोलते हैं, और शेष आर मतलब रिमाइंडर, शेष मुझे कितना निकल के आ गया 41, तो 41 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर अगले वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। फिर हमारा भाज्य कितना यहाँ पे हो गया 59, तो यहाँ पे क्या 41 गुने 1 प्लस में कितना आ जाएगा 18, तो 41 गुने 1 प्लस में कितना आ गया 18। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे फिर देखते हैं, यहाँ तक आ गए, फिर उसमें देखते हैं उसका भाज्य कितना हो गया 41। यहाँ पे क्या 18 गुने 2, 18 गुने 2 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना निकल गया आ गया 5। फिर अगला वाले में चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 18, तो 18 में जब हम देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुने 3,
और रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर अगले वाले में चेक करते हैं 5। 5 में हम लोग करेंगे तो 3 गुने में 1 और रिमाइंडर मेरा आ गया 2। फिर 3 में चेक करते हैं तो 2 गुने 1 और प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे हम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुने 2 और प्लस में 0। बोलेंगे सर जी ये कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य ना आ जाए। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।